हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जीवन क्या है कोई ना जाने, जो जाने पछताए। इसी थीम पे ये माइंड ब्लोइंग मूवी बनी है। प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिए। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, इन तीनों के बीचों बीच एक इलाका है जिसे यानबियान के नाम से जाना जाता है, जहां 8 लाख कोरियन चाइनीज रहते हैं। उन लोगों को जोसिन जॉक कहा जाता है। जॉब न होने की वजह से वहां की आधी आबादी क्रिमिनल बन चुकी है। काम की तलाश में कुछ लोग इलीगल तरीके से साउथ कोरिया में एंट्री करके वहां काम करते हैं, और इन्हीं हालातों में इस इलाके में रेबीज की बीमारी फैल रही है। यहीं पे रहता है गैरी, जो दिन में टैक्सी चलाता है और रात को जुए के अड्डे पे जुआ खेलता है। मगर जुए में किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, तो वह जो दिन भर कमाता है वह सब जुए में गवा देता है। पैसे कमाने के लिए उसकी वाइफ साउथ कोरिया चली गई है। उसके वीज़ा के लिए उसने लोकल गैंगस्टर से 60,000 युआन का कर्जा लिया है, जिसे वो चुका नहीं पा रहा। तो वह गुंडे कर्जा वसूलने रोज सुबह उसके घर आके उसे टॉर्चर करते हैं। वाइफ को जाके अब 1 साल हो चुका है, मगर वाइफ से उसे ना अब तक कोई पैसे मिले हैं और ना वाइफ की कोई खबर आई है। सब लोग गैरी से यही कहते हैं कि उसकी वाइफ को कोरिया में कोई और मर्द मिला है, तो अब वह वापस नहीं आएगी, तो वो उसकी राह ना देखे। गैरी ने अपनी छोटी लड़की को अपनी माँ के यहाँ रखा है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब पर्याप्त कमाई नहीं होती, तो तकदीर से हारा हुआ गैरी फिर से जुए के अड्डे की ओर मुड़ता है। तो ऐसे बदतर हालात में गैरी की जिंदगी चल रही है। एक रात पैसे को लेकर गैरी का एक गुंडे से झगड़ा होता है। उसे मारपीट करते हुए वहाँ का लोकल गुंडा मोंटी उसे देख लेता है। रात को गैरी को बुरे सपने सताते हैं कि उसकी वाइफ के किसी और के साथ संबंध है। तो ऐसे में एक दिन मोंटी उसे बुलाता है और उसे एक काम ऑफर करता है। काम होता है साउथ कोरिया जाके किसी प्रोफेसर शॉन का मर्डर करना है, जिसके उसे 60,000 युआन मिलेंगे और उन पैसों से उसका कर्जा भी चुकता हो जाएगा। गैरी ये काम करने से मना करता है, मगर रात को जब उसे उसके वाइफ के सपने सताते हैं, तो वह फैसला करता है कि कोरिया जाके वो काम भी करेगा और वहाँ अपनी वाइफ को भी ढूंढेगा। तो दूसरे दिन वह मोंटी के पास आता है। मोंटी उसे शॉन का एड्रेस देता है और वह उसे दिमाग में रखने कहता है। मोंटी उससे कहता है कि अगर वह बिना काम किए वापस लौटा तो वह उसकी माँ और बेटी को मार देगा। मोंटी उसे 3,000 युआन एडवांस कैश में देता है और बैलेंस 57,000 युआन गैरी के एक नए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। मोंटी उससे कहता है कि जब वह काम पूरा करेगा तभी वो उसे अकाउंट की डिटेल्स देगा। मोंटी गैरी से कहता है कि शॉन को मारने के बाद वो उसका अंगूठा सबूत के तौर पे काट के लेके आए। दूसरे दिन सुबह गैरी कोरिया जाने निकलता है। ट्रेन से वह डलियन पोर्ट जाता है। वहाँ से एक एजेंट उसे इलीगल तरीके से कोरिया में एंट्री दिलाने कुछ लोगों के साथ एक बोट पे बिठाता है। 2 दिन बिना कुछ खाए पिए एक अंधेरी रूम में रहने के बाद उसे बदतर हालत में एक छोटे बोट से साउथ कोरिया के उल्सान बंदर पे लाया जाता है। दूसरे दिन वहाँ का एजेंट गैरी को एक नोट दे के कहता है कि बराबर 10 दिन के बाद वो उस नोट पे लिखे इंचान पोर्ट के पते पे पहुंच जाए। वहां से उसको फिर से डलियन पोर्ट ले जाया जाएगा। गैरी बस से सियोल पहुंचता है, जहां उसे प्रोफेसर शॉन को मारना है। वो शॉन की बिल्डिंग के यहाँ आके उसके घर का मुआयना करता है। शॉन बिल्डिंग की 6th फ्लोर पे रहता है, मगर लिफ्ट सिर्फ 5th फ्लोर तक जाती है। दरवाजा लॉक होने की वजह से गैरी अंदर नहीं जा पाता। अब वह शॉन को किस तरह मारा जाए ये प्लान बनाने लगता है। शॉन के घर में उसकी वाइफ और बच्ची रहती है, तो गैरी शॉन को सीढ़ियों पे यानी घर में जाने के पहले मारने का प्लान बनाता है। जब रात को 3 बजे तक शॉन घर नहीं लौटता, तो वो उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब शॉन के घर का दरवाजा नहीं खुलता, तो वह बाहर जाने मुड़ता है कि नीचे उसकी मुलाकात शॉन से होती है। शॉन गैरी को देख के पहचान जाता है कि वो जोसिन जॉक है। वो उसे रेफ्यूजी समझ के कुछ पैसे दे देता है। तो अब गैरी समझ जाता है कि शॉन रोज रात 3 बजे घर लौटता है। उसका ड्राइवर कार से उसे छोड़ता है। ड्राइवर नीचे खड़े रह के 6th फ्लोर की लाइट ऑफ होने तक यानी शॉन के घर पहुंचने की कंफर्मेशन मिलने तक वहां से जाता नहीं। फ्लोर की लाइटिंग सेंसर पे चलती है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो उसका ड्राइवर वहां से चला जाता है। गैरी फुर्सत में उस रेस्टोरेंट भी जाता है जहां उसकी वाइफ टीना काम करती है। रेस्टोरेंट के ओनर से पता चलता है कि 1 साल पहले 2 महीने काम करने के बाद टीना वहां से जॉब छोड़ के गरीबोंग मार्केट में कई काम करने चली गई। यहाँ सुबह गैरी शॉन की बिल्डिंग में जाके मर्डर की कैलकुलेशन करने लगता है। वह शॉन का 4th फ्लोर की सीढ़ियों पे छुपकर इंतजार करेगा। रात को जैसे ही शॉन लिफ्ट से 5th फ्लोर आएगा और 6th फ्लोर अपने घर की ओर जाने मुड़ेगा, तो वह पीछे से आके चाकू से उसका मर्डर करेगा। फिर कागज का बॉल अंदर फेंक के
6 फ्लोर की सेंसर लाइट ऑन करेगा, जिससे नीचे खड़े ड्राइवर को लगेगा कि शॉन उसके घर पहुंच चुका है, तो वह कार से चला जाएगा। फिर जाते जाते गैरी शॉन का अंगूठा काटकर अपने साथ ले जाएगा। गैरी का प्लान तो परफेक्ट था। अब गैरी गरीबोंग मार्केट जाके टीना का फोटो दिखा के पूछताछ करने लगता है, जहाँ एक लेडी से उसे पता चलता है कि टीना की रेस्टोरेंट को फिश सप्लाई करने वाले एक आदमी से दोस्ती हो गई थी, मगर उन दोनों में भाई बहन का रिश्ता था। उसी ने टीना को कहीं और जॉब पे लगाया। लेडी को उस आदमी का नाम तो पता नहीं होता, मगर वो बताती है कि वह आदमी सफेद कलर का फिश ट्रक चलाता है। अब गैरी उस आदमी की तलाश में निकल पड़ता है और अगली ही रात उसे वह ट्रक दिखाई देता है। गैरी उस जोसेफ नाम के आदमी को पिटता है और टीना के बारे में पूछताछ करता है, तो जोसेफ उसे टीना का पता दे देता है। उस एड्रेस पे जाने के बाद गैरी देखता है कि रूम का दरवाजा खुला है। रूम में सब जगह चीजें बिखरी पड़ी है, मानो मारपीट हुई है। टीना वहां नहीं होती, मगर गैरी को जमीन पे पड़ी उसकी लड़की की फोटो फ्रेम दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि टीना के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो पड़ोसी से पूछता है तो पता चलता है कि वहां रहने वाली औरत का किसी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ, तो वह 1 घंटे पहले घर छोड़ के चली गई। गैरी रोड पे जाके टीना को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं मिलती। सुबह तक इंतजार करने के बाद भी टीना नहीं लौटती। अब गैरी मोंटी को कॉल करके उससे और 2 दिन की मोहलत मांगता है, मगर मोंटी उससे कहता है कि वो बोट को रोक नहीं सकता और अगर 2 दिन में गैरी ने शॉन को नहीं मारा तो वो वहां उसकी माँ और लड़की को मार देगा। गैरी के पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो रात को वह बराबर 3 बजे के पहले शॉन के बिल्डिंग के यहाँ पहुंच जाता है। मगर वह जैसे ही बिल्डिंग में जाने मुड़ता है, उसे गेट के आसपास 2 संदेहजनक लोग दिखाई देते हैं। वह 2 लोग शॉन की बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं। अब जब 3 बजे शॉन आता है, तो वह 6 फ्लोर पे जाते ही वह 2 लोग उस पे चाकू से हमला करते हैं। तीनों में फाइट शुरू होती है। शॉन जूडो का चैंपियन होता है, तो वह उनका कड़ा मुकाबला करता है, मगर फाइट में अच्छा खासा घायल भी हो जाता है। नीचे खड़ा ड्राइवर शॉन के घर पहुंचने का इंतजार करने लगता है कि शॉन उन 2 में से एक आदमी को खिड़की से नीचे फेंक देता है। वो देख के ड्राइवर ऊपर भागता है। उसके पीछे पीछे गैरी भी ऊपर जाता है, मगर ऊपर का नजारा देख के वो पूरी तरह शॉक होता है। ड्राइवर जिसे शॉन की जान बचानी चाहिए थी, वही शॉन का मर्डर कर रहा है। अब वह ड्राइवर गैरी को भी देख लेता है और उस पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। गैरी बड़ी मेहनत से उस ड्राइवर को सीढ़ी से नीचे फेंकता है। ड्राइवर घायल होकर बेहोश होता है। गैरी घबर के शॉन का अंगूठा काट लेता है। उसे वह करते हुए शॉन की वाइफ जास्मिन देख लेती है। गैरी वहां से भागने जाता है, तो नीचे पुलिस की कार्स बिल्डिंग को घेर लेती है। अब गैरी शॉन के घर में घुस के पिछली खिड़की से भागने की कोशिश करता है, तो दर्जन भर पुलिस उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। एक पल लगता है कि गैरी पकड़ा जाएगा, मगर उसकी तकदीर अच्छी होती है, तो काफी लंबी चेस के बाद गैरी भागने में कामयाब होता है। यहाँ सियोल के किसी आलीशान घर में बैठा टोनी टीवी पे शॉन के मर्डर की न्यूज देखता है। जूडो सिल्वर मेडलिस्ट शॉन के मर्डर से तहलका मच गया है। सीसीटीवी से पता चलता है कि शॉन के मर्डर में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें फरार गैरी भी है। ड्राइवर अनकॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है, तो अब पुलिस सीसीटीवी से मिली गैरी की इमेज के सहारे उसकी खोज करने लगती है। यहाँ गैरी वापस डलियन लौटने के लिए उस बोट वाले एजेंट ने दिए हुए होटल के एड्रेस पे पहुंचता है, तो देखता है ऐसी कोई जगह वहाँ है ही नहीं। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। गैरी समझ जाता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। गैरी फ़ोन करके मोंटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसका फ़ोन आउट ऑफ सर्विस आता है। अब गैरी बहुत गुस्सा होता है। बिना बोट के वापस यानबियान जाने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। यहाँ टोनी, जो शॉन के बिजनेस का फाइनेंसर है, वह अपने राइट हैंड चोई को गैरी को पकड़ने का हुक्म देता है। यहाँ पता चलता है कि शॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट टोनी ने चोई के जरिए ड्राइवर को दिया था। टोनी को लगता है कि गैरी भी ड्राइवर ने भेजे हुए किलर में से एक है, तो अगर गैरी पकड़ा गया तो पुलिस टोनी तक पहुंच जाएगी। इस डर से अब टोनी गैरी को मारना चाहता है। पुलिस डिटेक्टिव माल्कम शॉन के मर्डर केस की छानबीन करने लगता है, तो दूसरी ओर गैरी फिर उल्सान उस जगह जाने का फैसला करता है जहां एजेंट ने उसे कोरिया आने के बाद रखा था। उसे लगता है कि शायद वो बोट एजेंट वहां हो। गैरी को ये बात भी सता रही है कि न जाने उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ होगा। दूसरे दिन वो उल्सान जाने के लिए बस पकड़ता है। चेक पोस्ट पे कुछ पुलिस बस की तलाशी लेने बस के अंदर आते हैं और गैरी को देख के समझ जाते हैं कि वो वही फरार किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। मगर इसके पहले कि वो उसे पकड़े, गैरी बस की खिड़की से कूद के भाग जाता है। भागते हुए एक पुलिस उस पर गोली चलाता है, जो गैरी के हाथ पे लगती है। गैरी उसी घायल हालत में जंगल में घुस जाता है। अब पुलिस गैरी की तलाश में पूरा जंगल छान मारने लगती है। माल्कम के साथ चोई भी वहां पहुंच जाता है। चोई और उसके आदमियों को देख के माल्कम सस्पिशियस हो जाता है कि वो वहां क्यों आए हैं।
पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि शॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर ने सस्ते जोसिनजॉक के लोगों को दिया था, मतलब यान बियन के उन इल्लीगल कोरियन को, क्योंकि गैरी जोसिनजॉक है। अब जब ये बात टोनी को पता चलती है कि शॉन को मारने के लिए इल्लीगल चाइनीज कोरियन किलर को इस्तेमाल किया गया था, तो वो चोई पे गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर प्रोफेशनल किलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता तो ये झमेला ही नहीं होता। वो चोई को हुक्म देता है कि वह गैरी को बोट से भागने के पहले मार डाले। तो अब चोई उस बोट एजेंट के जरिए उन लोगों तक पहुंचता है जो गैरी के साथ इल्लीगल कोरिया आए थे। वह उन सब इल्लीगल जोसिनजॉक की पिटाई करता है। तो उसे एक आदमी से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि यान बियन में एक गैंगस्टर है जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम हाथ में लेता है, जिसका नाम मॉन्टी है। तो अब टोनी मॉन्टी को मारने के लिए चोई को एन बियन की सिटी यानजी भेजता है। यहाँ गैरी जंगल के रास्ते बड़ी स्ट्रगल करते हुए उल्सान पहुंचता है, जहाँ उसे उस बोट एजेंट ने रखा था, मगर अब वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे वहाँ उस बोट एजेंट का लाइटर मिलता है, जिस पर किसी मैजिक कैसल बार का नाम और नंबर होता है। तो अब गैरी बुसान उस बार जाके बोट एजेंट को ढूंढने का फैसला करता है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि पुलिस को गरीबोंग सिटी में प्लास्टिक की बैग में एक 30 साल की औरत के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिसका ब्रूटली मर्डर किया गया है। पुलिस को शक है कि वह औरत जोसिनजॉक है। दूसरी ओर चोई यानजी पहुंचता है। उसे पता चलता है कि मॉन्टी एक होटल में रुका हुआ है, तो वह अपने आदमियों के साथ होटल की उस रूम पे हमला बोल देता है, मगर अंदर मॉन्टी उसी का इंतजार कर रहा होता है। तो वह चोई के सभी आदमियों को मार के चोई को बुरी तरह घायल कर देता है। मॉन्टी की हैवानियत देख के चोई शॉक में चला जाता है। चोई से मॉन्टी को पता चलता है कि किसी टोनी ने उस पर मारने का काम सौंपा था। या माल्कम को पता चलता है कि शॉन सिर्फ नाम का प्रोफेसर था, असल में वह कई मसाज पार्लर चलाता था जिसे टोनी ने फाइनेंस किया था। तो अब माल्कम का असिस्टेंट टोनी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो उससे पूछता है कि वो शॉन के किलर के पीछे क्यों पड़ा है, मगर टोनी पुलिस को कुछ खबर लगने नहीं देता। दूसरी ओर गैरी बुसान जाके उस मैजिक कैसल बार पे नजर रखने लगता है, और एक रात जब उसे वहाँ वो एजेंट दिखता है तो वो उसे किडनैप करके फिर से उल्सान लेके आता है और उससे पूछता है कि उसने दगाबाजी करके उसे गलत एड्रेस क्यों दिया। वह एजेंट बताता है कि मॉन्टी ने उसे वैसा करने को कहा था। गैरी गुस्सा होकर उस एजेंट की बहुत पिटाई करता है। यहाँ मॉन्टी अपने आदमियों के साथ सियोल पहुंच जाता है। सियोल पहुंचते ही वो टोनी को फोन करके उससे कहता है कि उसने उसके सब आदमियों को मार डाला है और वो उससे मिलना चाहता है। मॉन्टी और टोनी की एक होटल में मीटिंग होती है। मॉन्टी टोनी के सामने प्रपोजल रखता है कि वह गैरी को उसके हवाले करेगा, जिंदा या मुर्दा। उसके बदले टोनी उसे 1 लाख युआन देगा, जिसमें से 30,000 एडवांस होंगे। टोनी मॉन्टी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। तो अब मॉन्टी एडवांस लेके गैरी की तलाश में निकल पड़ता है। तो दूसरी ओर गैरी उस एजेंट के जरिए बोट से वापस डलियन जाने की अपनी सेटिंग कर लेता है। बोट रात को 2 बजे बुसान पोर्ट से छूटने वाली है। यहाँ मॉन्टी के कई कॉल करने के बाद भी जब उस बोट एजेंट से कोई जवाब नहीं आता, तो अक्लमंद मॉन्टी समझ जाता है कि वह एजेंट गैरी के कब्जे में है। तो अब वह उल्सान उस जगह जाने निकलता है। यहाँ गैरी टीवी पे न्यूज देखता है कि जोसेफ को एक औरत के ब्रूटल मर्डर के जुर्म में पुलिस ने पकड़ा है और जोसेफ ने अपना गुनाह भी मान लिया है। न्यूज से पता चलता है कि मरने वाली औरत 30 साल की जोसिनजॉक थी, यानी यान बियान की निवासी थी, जो जोसेफ के साथ गरीबोंग में रहती थी। जोसेफ का बयान सुन के न्यूज देख रहे गैरी को शक होता है कि कहीं मरी हुई औरत उसकी वाइफ टीना तो नहीं। तो उस औरत की आइडेंटिटी जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन फोन करता है और उनसे कहता है कि उसे शक है कि मर्डर हुई वह औरत उसकी वाइफ है, मगर पुलिस उसे उस औरत के बारे में फोन पे कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं होती। वह गैरी से कहती है कि वह पर्सनली पुलिस स्टेशन आके उस औरत को आइडेंटिफाई करे, मगर गैरी पुलिस स्टेशन तो जा नहीं सकता। ऊपर से उसे रात को बुसान पोर्ट से डलियन के लिए बोट पकड़नी है। तो अब गैरी टीना का ख्याल छोड़ के बुसान पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उसके निकलते ही मॉन्टी अपनी गैंग के साथ उल्सान उस जगह पहुंच जाता है। तो उसे वहां बंधा पड़ा एजेंट दिखता है। एजेंट से उसे पता चलता है कि गैरी रात की बोट से बुसान से डलियन जा रहा है। तो अब वह गैरी को पकड़ने बुसान पोर्ट की ओर निकल पड़ता है। यहाँ गैरी बुसान पोर्ट पहुंचता है, मगर उसे बोट से ले जाने वाले वो लोग उससे दगाबाजी करने जाते हैं। गैरी पहले से वह भांप लेता है और उन पे हमला करके वहां से भाग खड़ा होता है। वह जैसे ही पोर्ट के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है वहां मॉन्टी अपने आदमियों के साथ हथियार लेके उसका इंतजार कर रहा है। गैरी अब उन लोगों के बीच फंस जाता है। सब लोग गैरी को मारने दौड़ते हैं। गैरी जान बचाने भागने लगता है। उनसे लड़ते हुए वह घायल भी होता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। कैसे वैसे बचते हुए वह कंटेनर ट्रक से भागने लगता है, तो वह ट्रक पलट जाता है। तो अब गैरी पार्किंग में खड़ी कार चुरा के भागता है, मगर मॉन्टी भी हार नहीं मानता और कार से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि गैरी को मार के उसे 1 लाख युआन जो मिलने वाले थे
अब दोनों के बीच लंबा कार चेस शुरू होता है, मगर एक मोड़ पे कई कारें एक साथ टकराती है, जिसमें मोंटी की कार फंस जाती है। तो गैरी वहां से बच निकलता है। यहाँ माल्कम मोंटी के कुछ लोगों को पकड़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि मोंटी और टोनी की मुलाकात हुई थी और टोनी ने मोंटी के ऊपर कुछ काम सौंपा था। तो अब माल्कम टोनी से पूछताछ करने निकल पड़ता है। मोंटी के बुसान पोर्ट वाले कांड से और उसकी नाकामयाबी से टोनी फ्रस्ट्रेट होता है और वह मोंटी को मारने का फैसला करता है। दूसरी ओर गैरी एक रिपोर्टर को पैसा देके उसे टीना की लाश आइडेंटिफाई करने भेजता है, मगर टीना का चेहरा इस तरह डैमेज हुआ है कि वो रिपोर्टर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो पैसे की लालच में वो गैरी से झूठ बोलता है कि मॉर्ग में पड़ी लाश टीना की ही है, जिससे गैरी बहुत दुखी होता है। वह उस रिपोर्टर को टीना का अंतिम संस्कार करके उसकी राख और अस्थियां उसके पास लेके आने बोलता है। टीना के मौत की खबर सुन के गैरी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह यान बियान अपनी माँ को फोन करके उसकी लड़की का ख्याल रखने बोलता है। यहाँ टोनी के आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ मोंटी उसके आदमियों के साथ चुप के बैठा है। अब दोनों गैंग के बीच घमासान फाइटिंग होती है, जिसमें मोंटी टोनी के सभी आदमियों को मार देता है, मगर खुद भी बुरी तरह जख्मी होता है। वह उन सब लाशों को आग लगा के टोनी को मारने उसके अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। टोनी को पता चलता है कि मोंटी बच के भागा है, तो वह फ्रस्ट्रेट होता है। दूसरी ओर गैरी अपने पाप का परिमार्जन करने के लिए शॉन की वाइफ जैस्मिन से मिलता है। वो उससे कहता है कि उसने शॉन को नहीं मारा, उसके ड्राइवर ने मारा है। वो तो दरअसल उसके वाइफ को ढूंढने कोरिया आया था। अब जब वह नहीं रही तो वह उसके न होने का दर्द महसूस कर रहा है। अब वह वापस भी नहीं जा सकता। वह जास्मिन से कहता है कि वह मरने के पहले जानना चाहता है कि यह सब किसने और क्यों शुरू किया, तभी वो सुकून से मर पाएगा। वह जास्मिन से प्रॉमिस करता है कि शॉन के मर्डर के पीछे वो जो कोई है वो उसे मार के रहेगा। अब गैरी शॉन के मसाज पार्लर के मैनेजर को किडनैप करता है और उसके जरिए उस ड्राइवर के सीक्रेट घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे ड्राइवर ने छुपाए काफी पैसे मिलते हैं और एक फोन भी मिलता है जिस पर सिर्फ चोई का नंबर होता है। दूसरी ओर टोनी को पता चलता है कि शॉन को मारने की सुपारी किसी और ने मोंटी को दी थी और मोंटी ने गैरी को भेजा। वह सुनकर टोनी शॉक होता है कि वो कौन है जो उसकी तरह शॉन को मारना चाहता था। छानबीन के बाद उसके हाथ वो वेटर लगता है जिसने मोंटी को शॉन को मारने की सुपारी दी थी। वेटर से टोनी को पता चलता है कि उसके रेस्टोरेंट में एक बैंक मैनेजर आता था, उसी ने शॉन को मारने की सुपारी उसे दी थी। टोनी समझ नहीं पाता कि आखिर एक मामूली बैंक मैनेजर शॉन को मारने की सुपारी क्यों देगा। यहाँ गैरी चोई को किडनैप करके उसे टॉर्चर करता है, तो चोई उसे टोनी का नाम बता देता है। अब गैरी टोनी को मारने निकलता है तो पार्किंग में दो अनजान लोग उसकी कार पे हमला करते हैं और उसे बेहोश करते हैं। मगर जब गैरी को होश आता है तो वह उन दोनों पे हमला करके एक को मार देता है। तो दूसरे से उसे पता चलता है कि गैरी को मारने का काम एक बैंक मैनेजर ने उन पे सौंपा था। गैरी ये सोच के हैरान होता है कि भला एक बैंक मैनेजर उसे क्यों मारना चाहता है, कि तभी यह आदमी भी ऊपर से गिर के मर जाता है। गैरी को उनकी कार में उस बैंक मैनेजर का कार्ड मिलता है, मगर इस फाइट में गैरी बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर मोंटी टोनी के अड्डे पे पहुंच जाता है जहां टोनी भी होता है। वह अकेला उन सबसे लड़ पड़ता है और सबको मार देता है। मोंटी की हैवानियत देख के टोनी भी खौफ में चला जाता है। वो मोंटी को उसके पैसे देने तैयार होता है। मोंटी टोनी को उसके घर की तरफ ले जाने लगता है, तो बीच रास्ते टोनी वैन से जम करके भागने लगता है। मोंटी उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। दोनों में फिर से फाइट शुरू होती है, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। टोनी को मरा हुआ समझ के मोंटी वैन से निकल पड़ता है, मगर थोड़ी दूर जाके वह भी वैन में दम तोड़ देता है। तभी टोनी की तलाश में गैरी वहां पहुंच जाता है। वो वैन में पड़ी मोंटी की लाश को देखता है, फिर टोनी को मारने उसकी तरफ मुड़ता है। मरते हुए टोनी की मुंह से उसे उस राज का पता चलता है कि क्यों टोनी शॉन को मारना चाहता था, क्योंकि शॉन के टोनी के वाइफ के साथ संबंध थे जिसे टोनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब टोनी भी वहीं पे दम तोड़ देता है। गैरी रिपोर्टर से टीना की राख और अस्थियां कलेक्ट करता है और पैसा देके उसका मुंह बंद कर देता है। दूसरे दिन वो उस बैंक पहुंच जाता है जहाँ के मैनेजर ने उसे मारने की सुपारी दी थी। गैरी वजह जानना चाहता है, मगर जब वह अंदर जाता है तो वह मैनेजर के सामने बैठी शॉन की वाइफ जास्मिन को देखता है। उन दोनों के आपस के बर्ताव से वह आखिरी राज भी खुल जाता है कि जास्मिन और मैनेजर एक दूसरे के प्रेमी थे और शॉन को रास्ते से हटाने के लिए उन दोनों ने मोंटी को शॉन को मारने की सुपारी दी थी। गैरी समझ नहीं पाता कि आखिर दुनिया में ये चल क्या रहा है। अच्छाई की खातिर वो जास्मिन की मदद करना चाहता था, मगर इस पूरे कांड के पीछे जास्मिन ही थी। और वजह क्या थी? उसके मैनेजर के साथ नाजायज संबंध। और शॉन को क्यों मारा? तो उसके टोनी की वाइफ के साथ नाजायज संबंध थे। निराश होकर गैरी टीना की अस्थियां लेके वहां से निकल पड़ता है। अब वो पोर्ट जाके वहां के एक छोटे मछुआरे को चाकू की धोस पे उसे डलियान छोड़ने बोलता है। रात को वह बोट येलो सी के बीचों बीच होती है, तो गैरी की आंखों के सामने वो पल आते हैं जब उसकी वाइफ टीना
फैमिली के लिए पैसे कमाने यान बियान से कोरिया जा रही थी। उसके चेहरे पे एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। टीना की यादों को दिल में समेटते हुए गैरी वही बोट पे दम तोड़ देता है। उसके एक हाथ में उसकी लड़की की फोटो होती है। वो मछुआरा गैरी की लाश को और टीना की अस्थियों को समुंदर में फेंक देता है। मूवी के आखिर में हमें दिखता है कि टीना, जो असलियत में मरी नहीं, जिंदा है, वो उम्मीद के साथ अपनी फैमिली के पास लौटने के लिए यानजी स्टेशन उतरती है। बेचारी को पता ही नहीं होता उसकी याद में उसका पति कब की दुनिया छोड़ के जा चुका है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।